नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 10। आज की जो वीडियो है थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि इसके पहले की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े छोटे बाइट्स में दे देते हैं। आज का जो रूल पिक किया है वो प्रीपोजिशन के चैप्टर से पिक किया है। प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसके रूल समझ में नहीं आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो प्रीपोजिशन में एक सेक्शन है जिसके अंदर कुछ फिक्स फ्रेजेज हैं जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। 2015 में जब मैं अपीयर हुआ था पहली बार, तो एक फ्रेज आया था और मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया था। मैं लौट के आया घर, फिर मैंने पूरे फ्रेज का कलेक्शन ही याद कर डाला बगैर समझे हुए। लेकिन आज आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं पूरा लॉजिक के साथ ये बताऊंगा कि इन फ्रेजेज के साथ इस तरीके का पैटर्न क्यों होता है। तो आज लॉजिक भी समझा दूंगा, इससे आप याद हो जाएगा। मतलब फ्रेजेस तो 10-12 थे, लेकिन उसमें से 2 फ्रेज है जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब 16 के बाद मैंने 17, 18, 19, 20 देखा है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो आज इस रूल को आपको समझाई देता हूँ, पढ़ाई देता हूँ इस फ्रेज के कलेक्शन को, ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन है, राम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू लंदन। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। ही इज प्रोन टू फॉरगेट थिंग्स। ये भी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। ही वॉज क्वाइट मैन नॉट यूजुअली गिवन टू कंप्लेनिंग। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल। सीएचएसएल में आया था। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ये प्री मेंस किसी में आया था, अभी यहाँ मेंशन नहीं है तो मेरे को पता नहीं है, पर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कलेक्शन है। द फ्यूचर ऑफ गुड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एक बार इसको समझ लोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल मामूली सा होता है, बिल्कुल आसान सा होता है। जब हम प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ते हैं तो कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे फ्रेज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा हुआ, ये कैसा फ्रेज है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यही रिपीट होता है। मेरे 15 में भी आया था, मेरे 16 में भी आया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोन टू हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, गिवन टू दिया हुआ है, पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। एडिक्टेड टू है। फिर इस वाले में लुकिंग फॉरवर्ड टू दिया हुआ है, सेम ही है। फिर उसके बाद द फ्यूचर ऑफ गुड कंपनीज यहाँ पे देखोगे तो ओड टू दिया हुआ है, ओड टू दिया हुआ है। इसके बाद फिर से लुक फॉरवर्ड फॉर दिया हुआ है। तो कुछ फिक्स फ्रेजेज है, मैं सारे फ्रेजेज आपके सामने रखे देता हूं। जैसे है बी यूज टू, ए कस्टम टू, ए वर्स टू, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिक्शन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। आज अपन हिंदी की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको फोकस इस फ्रेज पे करना है, ताकि इस पे फोकस रहे आपको और ये याद भी हो जाए। ये कुछ फ्रेजेज हैं, इनके साथ आपको याद रखना होता है कि जब भी ये आपको किसी सेंटेंस के अंदर देखने को मिले तो इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इन फ्रेजेस के बाद जब भी कभी आपको वर्ब मिलेगा तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। जैसे यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा है तो यहाँ पे गो लिखा है, तो गो की जगह आप क्या लिखोगे, गोइंग। इसी तरीके से प्रोन टू लिखा है, फॉरगेट की जगह क्या लिखोगे, फॉरगेटिंग, आईएनजी फॉर्म लगाओगे। यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है सही है। यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर की जगह क्या लिखोगे, हियरिंग। इसी तरीके से अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ओड टू एवर ग्रोइंग लिखा हुआ है, इसके बाद टू के बाद वर्ब नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एवर ग्रोइंग लिखा हुआ है तो यहाँ आईएनजी दिखाई दे रहा है, लेकिन ओड टू नहीं होता है, ओइंग टू होता है। सही जो फ्रेज होता है वो होता है वोइंग टू, इसका ओड टू नहीं होता है। सही फ्रेज ओइंग टू होता है, तो इसको करेक्ट करके ओइंग टू करना था। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है। तो फ्रेज भी आपको याद रखना होता है कि ये होता क्या है। ये सिंपल सा रूल है, मैंने अपने समय में ये सारे फ्रेजेस याद कर लिए थे और ये याद कर लिया था कि जब भी ये मेरे को सेंटेंस में मिलेंगे इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे। इसके सिवा मैंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि भैया कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ाना चालू किया, तब मैंने रिसर्च किया, तब मेरे को पता चला था अच्छा ये रीजन है। और उस टाइम पे अगर किसी शिक्षक ने मुझे बता दिया होता कि ये रीजन है तो मेरा काम आसान हो जाता, मेरे को याद करना आसान हो जाता। एक्चुअली परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि हम पढ़ते हैं जो प्रीपोजिशन होता है टू प्लस V1, टू के बाद अगर V1 आता है तो हम इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो टू के बाद V1 होना अपने आप में ठीक होता है। जब टू के साथ V1 होता है तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम नहीं करता है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का काम नहीं करता है। ये आपका एक हिस्सा होता है इन्फिनिटी का। उसमें एक सेक्शन है टू प्लस V1 को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और इसको हम सेमी वर्ब और सेमी नाउन बोलते हैं। सेमी वर्ब और सेमी नाउन बोलते हैं, आधा वर्ब और आधा नाउन बोलते हैं इसको।
आधा नाउन बोलते हैं इसको। और ये जो फ्रेजेज है ना, इन फ्रेजेज में जो टू आया है ये टू प्रीपोजिशन होता है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर ये ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। अगर वर्ब आपने रख रखा है तो वर्ब क्या होना चाहिए? वर्ब जिरंड फॉर्म में रख सकते हो, जिसको सेमी वर्ब सेमी नाउन कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड की तरह काम करती है, तो सेमी वर्ब और सेमी नाउन रखते हैं। अब अगर ये आप ना भी समझो, अगर आप ये ना भी समझो और अगर आपको ये कलेक्शन याद हो जाए, अगर ये कलेक्शन याद हो जाए तो एग्जाम में कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रटना तो है आपको, समझ के रट लो, रट को समझ लो। कई बार हम चीजें ज्यादा समझ जाते हैं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने अपने समय पे ये याद कर लिया था, भाई ये फ्रेजेज है, इनके बाद मेरे को आंख बंद करके एक काम करना है, वर्ब की आईएनजी लगाना है। अब इससे ज्यादा सवाल ये आता है कि अगर इसके अलावा कोई फ्रेजेज आ गया तो अरे यार इतना ही बहुत बड़ी बात है। अब तक अगर देखोगे तो 90% टाइम ऐसा हुआ है सिर्फ लुक फॉरवर्ड टू आपके एग्जाम में आता है, यही आता है आपके पास हमेशा एग्जाम में, यही आता है। जब आता है तब यही आता है, एक दो बार इधर उधर आ सकता है पर यही सबसे ज्यादा यही आता है। अगर इतना आपने याद कर लिया आपका काम हो जाएगा। तो कायदे से इस रूल से रिलेटेड तो इस वीडियो का एंड हो जाना चाहिए यहीं, लेकिन कुछ एग्जांपल चाहो तो देख लो। रीजन बस यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे बी यूज टू का एक आध एग्जांपल देखना चाहोगे, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। एक कस्टम टू का देखना चाहो तो सी इज ए कस्टम टू वर्किंग लेट। एवर्स टू का देखना चाहो ही इज नॉट एवर्स टू ट्राइंग न्यू थिंग्स। एडिक्टेड टू का देखना चाहो तो ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। ठीक है ना। एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एल्कोहल भी लिख सकते हो। डिवोटेड टू का देखना चाहो तो सी इज डिवोटेड टू हेल्पिंग अदर्स। और भी देखना चाहो जो बाकी फ्रेजेस हैं, लुक फॉरवर्ड टू, ये तो तीन चार एग्जांपल देख सके। इन एडिशन टू देखना चाहो, इन एडिशन टू स्टडीइंग सी वर्क्स पार्ट टाइम। ऑब्जेक्ट टू देखना चाहो तो आई ऑब्जेक्ट टू डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। गिवन टू का देखना चाहो तो ही इज गिवन टू कंप्लेनिंग एट ए लॉट। प्रोन टू ही इज प्रोन टू गेटिंग सिक इन विंटर। इन सब में जो टू होता है ना वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। प्रीपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। और अगर आपने वर्ब रखा है तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं या वर्ब से पहले टू लगाते हैं। तो टू ऑलरेडी लगा है तो टू प्लस V1 नहीं लोगे, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी लगानी पड़ेगी, उसका जिरंड फॉर्म बनाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक यही होता है। लेकिन आपको क्या काम करना है? आपको कुछ काम नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये सारे के सारे फ्रेजेस के साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। इतनी बात अगर आपने अपने दिमाग में डाल दी है तो इससे आने वाला एरर कभी भी गलत नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा चीजें पढ़ना भी परेशानी वाली सबब होती है। कम पढ़ो, सही पढ़ो, सटीक पढ़ो, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। देखो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी ये जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ 120 रूल्स की सीरीज, यूट्यूब पे प्रेजेंट बहुत, आप अगर देखोगे, आप रिसर्च करोगे ना तो बहुत सारे 120 रूल्स की सीरीज, 60 रूल की सीरीज, 100 रूल की सीरीज, 101 गोल्डन रूल्स बहुत मिल जाएगा। लेकिन अगर उन वीडियोस को सही से आप इकट्ठा करके देखोगे, क्या आपकी पूरी ग्रामर की तैयारी या पूरी ग्रामर का रिवीजन शुरू से लेके आखिरी तक हो पा रहा है, तो आपको पता चलेगा नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि मैं एक सीरीज बना दूं जिसमें आप शुरू से लेके आखिरी तक अपना पूरा रिवीजन कर लो। अगर आपकी बेसिक अंग्रेजी थोड़ी ठीक है या एक बार आपने ग्रामर पढ़ रखा है, ग्रामर आपसे नहीं सही हो रहा है, इससे लाजवाब सीरीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये टू द पॉइंट है, सीधा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ है। मतलब मैंने पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन कवर कर रखा है और एक भी ऐसा आइडिया नहीं है जो इस सीरीज में मैं छोड़ दूं। 120 रूल्स में सब कवर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप शिद्दत से मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करोगे। एक दिन अगली वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है, मैं दिल्ली आ रहा हूं। कोई चाहे तो दिल्ली मुलाकात कर सकता है मेरे से, जो है मेरा फ़ोन नंबर होगा आप सब लोगों के पास। तो दिल्ली में रहूंगा जो है 13-14 तारीख को, तो आप वहाँ पे मुलाकात कर सकते हो। तो एक दिन का गैप रहेगा, जो है ज़्यादा हो सकता है तो दूसरे दिन का गैप हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे दिन का गैप ना हो। जैसे मैं आऊँगा वैसे मैं आपके लिए अगले रूल की वीडियो बना दूंगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और शिद्दत के साथ प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में भी इसे साझा कीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो सीरीज तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।